दोस्तों सीयूटी 2025 जीएटी के और सारी चीज़ों के एग्ज़ाम सारे सब्जेक्ट के अभी हो रहे हैं। और यहाँ पे अभी तक आप लोगों का 21 तारीख तक में किस तरह के पेपर रहे हैं, क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं और आगे क्या उम्मीद है, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं और क्या आप लोगों का टफनेस जो है आगे आने वाली शिफ्ट में बढ़ेगा। और अगर हमने कुछ ज़्यादा पढ़ा हुआ नहीं है तो क्या चीज़ें हमको पढ़ करके जाना चाहिए कि हमारा एग्ज़ाम अच्छा हो जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित शर्मा, आप लोगों का जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट एजुकेटर। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जितने बच्चे भी नए हैं इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आप लोगों को सारी चीज़ों की अपडेट यहाँ पे टाइमली मिल पाए। तो हम लोग बात करने वाले हैं जीईटी पेपर के बारे में। बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखिए 2022, 2023 और 2024 के ट्रेंड को, तो वहाँ पर इस बार जैसे बच्चे बोल रहे हैं कि पेपर का लेवल टफ आ रहा है। देखो, कुछ शिफ्ट ऐसी है जो कि आपको मॉडरेट पूछी जा रही है, लेकिन कुछ शिफ्ट ऐसी हैं जिसके अंदर आप लोगों को यहाँ पर पेपर का लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है। अब पेपर का लेवल साहब बढ़ता कैसे है, इंक्रीज कैसे होता है? आप लोगों को रीजनिंग के अंदर अमूमन हर शिफ्ट में एक जैसी ही चीज़ें देखने को मिल रही हैं, यानी कि किसी में क्वेश्चन कम है, किसी में क्वेश्चन ज़्यादा है रीजनिंग के, बट ऐसा कोई शिफ्ट नहीं है कि रीजनिंग के बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन आ गए। जीके जीएस में भी लगभग सेम सी चीज़ें चल रही हैं। किसी शिफ्ट के अंदर सीए का पोर्शन आ जाता है ना, 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आ गए। किसी में सीए बहुत कम आता है, एक आध क्वेश्चन आता है या नहीं आता है, और स्टैटिक वाला पोर्शन आपको पूछ रहा है। अब स्टैटिक वाले पोर्शन में जीएस में क्या है, कुछ डीप चीज़ें पूछ ले रहा है कुछ शिफ्ट के अंदर, तो उसको हम लोग हार्ड शिफ्ट बोल देते हैं। अब कोई अगर बच्चा साइंस बैकग्राउंड का नहीं है, उसको न्यूट्रॉन प्रोटॉन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे या साइंस का कोई सवाल पूछा जाएगा तो वो नहीं कर पाएगा। अगर साइंस बैकग्राउंड का है तो कर देगा। तो वही चीज़ें जीएस में, हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है, जियो भी है। कभी किसी स्ट्रीम वाले बच्चे के हिसाब से क्वेश्चन आ जाता है, कभी किसी के हिसाब से। तो जीएस एक ऐसा पार्ट है, आप कितना भी पढ़ें आपको यही लगता है कि कुछ छूट गया है, कुछ अधूरा है, और ये सही भी है। आप सब कुछ कवर नहीं कर सकते क्योंकि जितनी चीज़ें हैं सब जीएस के अंदर इंक्लूडेड है। तो इसलिए वहाँ पे एनर्जी आप उतनी ही लगाएं कि आप अपनी तरफ से सेटिस्फाई हो जाएं कि मैंने ठीक ठाक पढ़ लिया है। अब आप उसको 10-20 घंटे पढ़ लें तब भी ये श्योरिटी नहीं है कि आप कंप्लीट स्कोर वहाँ पे लाओगे, और आप अगर 2 घंटे पढ़ लो तब भी श्योरिटी नहीं है। तो आपका जो बेसिक काम है, बेसिक आपको सीए बता रखा है कि 6 महीने का 1 साल का आप देख के जाएँ। बेसिक बेसिक जो आपके आर्टिकल्स के क्वेश्चंस हैं, है ना, या आपके जो जनरल साइंस के क्वेश्चंस हैं, डिजिट से क्वेश्चन आता है, विटामिन से क्वेश्चन आता है, आपके आर्टिकल से क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट्स हो गया, पॉलिटी के अंदर हिस्ट्री के जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स हैं उनको देख के जाएं, बुक्स एंड ऑथर्स पढ़ के जाएं, अवार्ड्स पढ़ के। तो बेसिक चीज़ें आपको पढ़ दी हैं, जितने भी अपॉइंटमेंट्स हुए हैं रिसेंट में वो चीज़ें करनी है। बट ऐसे परेशान नहीं होना है कि यार बहुत पूछ लिया, एक दूसरों के उसमें नहीं आना है। बहुत सारे बच्चे मैंने देखते हुए सुने कि यार हाई पेपर बहुत टफ आ गया। ऐसे बच्चे जो 4-4 दिन पढ़ाई नहीं, जिन्होंने नहीं की है कभी, वो बोल रहे होते हैं कि पेपर टफ आ गया। तो यार डिपेंड करता है कि वो बच्चा कब से तैयारी कर रहा है और उसके लिए उसका लेवल कितना है और पेपर का लेवल उसके हिसाब से क्या था। तो वो सारी चीज़ों पे ध्यान रख करके आप चीज़ों को करें। आप इस चीज़ में दूसरों को देख के परेशान ना हो जाए। सो बेसिकली अभी तक जो चीज़ें आपको जीएटी में पूछी जा रही हैं, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस फिक्स नहीं है। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है आप लोगों का फिक्स नहीं है। यहाँ पे देखो, आप लोगों को रीजनिंग के अंदर किसी शिफ्ट में तो 5-7 क्वेश्चन ही दे रहा है और किसी में आपके 20 से 25 सवाल आ जा रहे हैं। ठीक है, क्वांट में आप लोगों को लगभग लगभग 15 सवाल के आसपास तो हर शिफ्ट में मिल ही रहे हैं, और ये 15 से लेकर के बेटा किसी किसी शिफ्ट में 35 क्वेश्चन तक भी पहुंच जा रहे हैं। जीएस के अंदर किसी शिफ्ट में आपको करंट अफेयर यानी कि सीए देखने को मिल रहा है, और किसी के अंदर आपको ओनली स्टैटिक का पार्ट ही मिल रहा है। तो यहाँ पे भी अमूमन 10 से 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। किसी किसी शिफ्ट में बढ़े हुए क्वेश्चन भी देखने को मिल रहे हैं कि 20 तक भी चले जा रहे हैं, किसी में 10 भी आ रहे हैं, 8 भी आ रहे हैं, 12 भी आ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। अब आगे आपका किसी भी शिफ्ट में पेपर है तो रीजनिंग के अंदर आप लोगों को ऐसा नहीं है कि लेवल कोई बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। टॉपिक्स वही हैं जो अमूमन आपको पूछे जाते हैं। कैलेंडर से क्वेश्चन आ रहा है, क्लॉक से आ रहा है, ब्लड रिलेशन से आ रहा है, डिस्टेंस से आ रहा है, एक मिसिंग नंबर आ रहा है, 2 सीरीज आ रही हैं, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, नॉन वर्बल 4-5 किसी में आ जा रही है, किसी में नॉन वर्बल 1 आ रही है, किसी में नहीं आ रही है। तो कुल मिला के चीज़ें वही हैं जो पढ़ा रखी हैं। तो रीजनिंग में बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। साथ में कौन कौन से सेशन अब आपको देखने हैं, क्योंकि जब हम लोग पेपर स्टार्ट होने से पहले तैयारी करवाते हैं ना, तो उस टाइम पे क्या होता है, हम लोग ये प्रिडिक्शन करते हैं कि पेपर आने में ये चीज़ें आ सकती हैं पिछली बार के पेपर के हिसाब से। लेकिन जब पेपर शुरू हो जाता है तो उसके बाद हमारा जो प्रिडिक्शन होता है वो बहुत सटीक बैठता है। यही कारण है कि पिछले मेरे सेशन जो मैंने 2-3 दिन पहले करवाए हैं, उनसे सीधे के सीधे उठ करके सवाल पेपर में आपको जनरल टेस्ट में देखने को मिल रहे हैं। तो अब हमें पेपर का ट्रेंड पता चल गया है, अब हमें एनटीए की नब्ज पता चल गई है, तो उसके हिसाब से हम चीज़ों को प्लान करके सेशंस कर रहे हैं। तो अब वाले सेशंस आप लोग ज़रूर देख करके जाइएगा।
तो क्वांट के अंदर क्या हो रहा है, क्वांट के अंदर क्या चीजें देखने को मिल रही है मैं आपको बता दूं। अच्छा, हमने रीजनिंग की बात करी, हम पहले जीएस की बात कर रहे थे, फिर क्वांट की बात थोड़ा सा और डिटेल में जाएगी। तो यहाँ पे जीएस के अंदर आप लोगों को लास्ट का जो 6 मंथ टू 1 ईयर, 6 मंथ टू 1 ईयर आपको थोरोली मतलब एक बार चीज़ों को देख करके जाना है। करंट अफेयर आपको अगर पढ़ा हुआ है, कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, कल पेपर है तो यार एक दिन में तुम क्या ही पढ़ लोगे, फिर तो जो पढ़ा हुआ है वही ठीक है। फिर आप क्वांटो रीजनिंग के ऊपर फोकस करें, जो क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली नंबर दिला सकते हैं वो सेशंस में आपको बता दूंगा, है ना। इसके अंदर आपको चीज़ें जो है, जो अभी सेशंस हमारे अपडेट वाले चल रहे हैं उन पे आप फोकस करें। और बस इसके लिए मैं आपको यही सलाह दूंगा कि इतनी चीज़ें आप लोग ज़रूर करें, ताकि जहाँ पे संभावना है पूछे हुए क्वेश्चन की, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है वो तो एटलीस्ट आप करके जाएं। और आपने चीज़ें अगर पहले से सब पढ़ रखी हैं तो फिर आप लास्ट टाइम में चीज़ों को रिवाइज कर लें अगर आपके पास समय है तो, ठीक है। रीजनिंग के अंदर परेशान होना नहीं। अब क्वांट के अंदर कुछ बच्चों की दिक्कत ये थी कि देखो, अगर आपको यहाँ पर शिफ्ट के अंदर 15 से 20 क्वेश्चन मिल गए तो उसके अंदर क्या रहेगा, 15 क्वेश्चन तो आप लोगों के यानी कि मॉडरेट लेवल के होंगे, 2-3 क्वेश्चन आपके एवरेज से थोड़ा ऊपर चले जाएंगे, चाहे उसको लेंदी कर देगा, चाहे थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल उसके अंदर डीप चीज़ें पूछ लेगा, और 1-2 क्वेश्चन आप लोगों की डिफिकल्टी लेवल टफ हो जाती है। टफ क्या हो जाती है, थोड़ा सा क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा घुमा फिरा दिया जाता है, ज़्यादा चीज़ें एक ही सवाल में पूछ ली जाती है, जैसे कई की क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के आ रहे हैं तो चारों के चारों ऑप्शन हमें चेक करने पड़ेंगे, तो टाइम टेकिंग हो गया ना, तो इस तरह के क्वेश्चन डाल देता है। तो अगर यहाँ पे 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं कि 30 के 30 सवाल टफ मिलेंगे यार, 15 से 20 क्वेश्चन आपको यहाँ पर 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आपको इजी टू मॉडरेट ही मिलेंगे। 5-7 क्वेश्चन आप लोगों के प्रॉपरली वही बच्चे कर पाते हैं जो कि हर चैप्टर के अंदर डीप लेवल पे पढ़े हुए हैं, है ना। ये वो क्वेश्चंस होते हैं, चाहे थोड़ा सा आप लोगों को लेंदी कैलकुलेशन दे देगा, चाहे आपको इसके अंदर डीप कॉन्सेप्ट दे देगा। और फिर ये 3-4 क्वेश्चन जो बचते हैं ना, वो होते हैं जो वो अमूमन नहीं पूछता था पहले। अब सिलेबस तो पहले भी यही था, अभी भी यही है, पहले नहीं पूछता था अब पूछ रहा है, तो वो उन चैप्टर्स के लिए कई बच्चे प्रिपेयर नहीं होते हैं। जैसे मैंने आपके जितने भी सेशंस अभी लिए हैं, मैंने बताया हर सेशन के अंदर बेटा स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन आ रहे हैं, मीन मीडियन मोड से। एक फॉर्मूला परसों बताया था कि सवाल इस पे आएगा, कल शाम वाली शिफ्ट में उसी एक फॉर्मूले पे 2 क्वेश्चन आए, सिंपल टू सिंपल। हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर हर शिफ्ट में मैं बता रहा था कि एंगल अगर आप लोगों का 30 से 60 हो जाता है ना, तो ये जो रेशो बनता है इनकी साइड्स का, ये अगर 1 है तो ये 2 हो जाता है, तो इस पे क्वेश्चन आपको पूछ लिया। प्रोबेबिलिटी के अंदर आप लोगों को क्वेश्चन हर शिफ्ट में दे रहा है, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, डाइस वाले उस पे क्वेश्चन दे रहा है, कोइंस पे क्वेश्चन दे रहा है, और आप लोगों का जो प्लेइंग कार्ड्स है ना, ताश के पत्ते, उसके ऊपर क्वेश्चन आपको दे रहा है। मेंसुरेशन में अगर आप लोगों को फॉर्मूले पता है और आप लोगों ने ठीक ठाक पढ़ा हुआ है तो 2 से 3 क्वेश्चन मेंसुरेशन में भी आ रहा है। एलजेब्रा का एक आध क्वेश्चन देखने को मिल जाता है आप लोगों को, एपीजीपी के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिल रहा है आप लोगों को, ठीक है। और आप लोगों का ज्योमेट्री का सर्कल वगैरह का एक आध आपको चीज़ें मिल जा रही हैं। तो ये ऐसा है कि इन पे लगभग सवाल हर शिफ्ट के अंदर आ रहे हैं। सर ये कहाँ से पढ़ें, अभी मैं आपको सेशंस बता दूंगा कहाँ से आपको देखने हैं। और जिन बच्चों ने बिल्कुल अभी कुछ पढ़ाई नहीं है, 2-4 दिन से स्टार्ट किया या अभी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो किस तरह से करें उनके बारे में भी बता दूंगा। बाकी देखो, अर्थमेटिक के अंदर बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं पूछे, अगर उसने हमें फंसाया है तो एडवांस मैथ में फंसाया। अर्थमेटिक के अंदर आपको चीज़ें नॉर्मल पूछी जा रही हैं, हर शिफ्ट में परसेंटेज प्रॉफिट लॉस के 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं। इंटरेस्ट के अंदर मैंने आपको बताया था कि आपको 2 साल और 3 साल के डिफरेंस के फॉर्मूले याद रखने। 2 साल पे क्वेश्चन उसने पूछ लिया है पिछली शिफ्ट के अंदर 2-3 बार पिछले दिनों में, 3 साल पे नहीं आया है तो अपना फर्ज बनता है कि इसको तैयार करें, आपको बता दिया मैंने। कंपाउंड इंटरेस्ट पे पहले क्वेश्चन नहीं पूछता था, अब सीधा सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्वेश्चन आ रहे हैं। पहले क्वार्टरली और हाफ ईयरली के क्वेश्चन नहीं देता था, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ रहे हैं। टाइम स्पीड डिस्टेंस में कई सवाल थोड़े लेंदी आ रहे हैं, कई नॉर्मल आ रहे हैं। बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन आ रहा है, टाइम एंड वर्क में पूछ रहा है, रेशो में सिंपल क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, एवरेज में आपको सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये वो चीज़ें हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा टफनेस नहीं दे रहा है। टफनेस आपको एडवांस में देता है, वो भी तब जब आपने वो चीज़ें पढ़ी हुई ना हो तो टफ लगती है, ठीक है। तो जो बच्चा, कोई भी बच्चा हो, सबसे पहले तो मैं उनको बोलूंगा, एक जो मेरी जीएटी की 5 घंटे वाली वीडियो है, इसको जब तक आप हर कॉन्सेप्ट ना कर ले, इसमें क्वांट भी है, रीजनिंग भी है, कुछ चीज़ें जीएस की भी है, बहुत ही पॉजिटिव कमेंट्स भी हैं, जिन बच्चों ने पेपर दिया उनको फायदा हुआ है, तो इसको आप बार बार देखें जब तक कि आप सारी चीज़ें कंप्लीट ना कर लें। निचोड़ सीरीज में 2 सेशन क्वांट के, 2 रीजनिंग के, यानी कि ये थोड़ा सा आपका चैप्टर वाइज चीज़ें बता रखी हैं, इसमें मिक्स क्वेश्चंस है, इसमें चैप्टर वाइज बता रखा है, इसमें मिक्स है। एटलीस्ट ये दोनों पहले देखें, टाइम बचे तो फिर ये दोनों बाद में आप लोग देख लीजिएगा। उसके अलावा आप लोग को बता दूं, मैं यहाँ पे अगर आप यूट्यूब पर आएंगे,
अगर आप यूट्यूब पे आएंगे बेटा, यहाँ पे आपको कौन कौन से सेशंस है जो देखने हैं, यानी कि लास्ट के लाइव सेशंस जो मैंने लिए हैं अभी 4-5 दिन के अंदर, तो वो मेमोरी बेस एक दो है। एक हाई लेवल क्वांट वाला सेशन मैंने लिया था, तो मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ CUET अड्डा। CUET अड्डा लिखोगे तो CUET अड्डा 247 ही आएगा, क्योंकि हम ही हैं यहाँ पर टॉप पे। तो इसमें आप जाओगे, प्लेलिस्ट में चले जाना। प्लेलिस्ट में जाओगे, इसको आप ओके करोगे, ये प्लेलिस्ट पूरी की पूरी ओपन हो जाएगी। ये तो पूरा वो हो गया है ना। इसको मैं थोड़ा सा बैक करता हूँ। ये प्लेलिस्ट में व्यू फुल प्लेलिस्ट मैंने इसको किया। इसमें देखो आप लोगों का ये क्या है, इसको इधर हटाओ। तो यहाँ पे देखो, ये आपका एक दिन पहले का सेशन है, 50,000 बच्चों ने देखा, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ पे फिर आप लोगों को दिखेगा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस। इसमें और अपडेट नहीं हुआ है क्या? तो आप एक काम करना सीधा सीधा यार, अगर यहाँ पे आपको अपडेट नहीं दिखा रहा तो आप लाइव पे जाना। लाइव पे जाओगे, इसमें जैसे आप देखोगे, ये मैंने आज जो सेशन लिया है वो है। इसके नीचे और जाओगे आप, ये मैंने जो कल सेशन लिया था गैस क्वेश्चंस का, वो ये हो गया। ये क्वेश्चन आपका मेमोरी बेस का। जो पीछे की तरफ जाओगे ना, जैसे आपको क्वांट रीजनिंग के सेशन मिलेंगे, यहाँ पे आप लोगों को ये मिल रहा हाई लेवल क्वांट वाला जो है अपना ये लिया था, इसके क्वेश्चंस एज इट इज आए हैं। और ऊपर जाओगे आपको और क्वांट रीजनिंग के सेशंस यहाँ पे दिखेंगे। और आपको एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस वाला ये मैंने सेशन लिया था, है ना। उससे पहले एक सेशन पेपर वाली सुबह दिया, ये रहा आपका कंप्लीट GAT मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस। तो लास्ट के 5-6 सेशंस हैं, इनको अच्छे से देख डालो फॉर क्वांट एंड रीजनिंग। अगर टाइम मिले तो आप GS के लिए भी और इंग्लिश के लिए भी चीज़ों को देख सकते हो। ठीक है, अब जो मैंने आपको 5 घंटे वाली वीडियो बताई और निचोड़ वाले जो मैंने आपको सेशंस बताए वो कहाँ मिलेंगे, इस तरह से आप होम पे स्क्रॉल करेंगे, ये देखिएगा, ये 2 वीक पहले की वीडियो है जिसको 3,63,000 बच्चों ने देखा है। अगर आप जाएंगे आगे की तरफ तो यहाँ पे कंप्लीट रीजनिंग की वीडियो आपको दिख रही है, और आप इसको आगे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर कंप्लीट क्वांट की चीज़ें दिख जाएंगी। तो ये सेशंस आप लोग ज़रूर देखें। इसके अलावा जिन बच्चों के एग्जाम में 1-2 दिन का भी टाइम है, तो आप लोगों ने टेस्ट सीरीज नहीं लगाई है, तो बेटा एटलीस्ट आप लोग टेस्ट सीरीज ज़रूर कुछ सेट करके जाना, क्योंकि एटलीस्ट आपको पेपर में बैठने का माहौल पता चलता है कि किस तरह से आप पेपर में बैठ पाओगे, कैसे आप 3 घंटे 2 घंटे लगातार बैठेंगे, कैसे आप क्वेश्चंस को डील करेंगे, कैसे आप क्वेश्चंस को स्किप करेंगे, कहाँ आप टाइम सेव करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, आप लोगों के लिए लैंग्वेज प्लस GAT या फिर ओनली GAT के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, डोमेन के लिए भी अवेलेबल है। आप अड्डा 247 की ऐप से या फिर वेब पर जाकर ले सकते हो। अभी डिस्काउंट कोड Y829 लगा के मैक्सिमम डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। साथ ही हमने एक ई-बुक बनाई है जो कि आपके स्पेशली GAT के लिए है। तो GAT के लिए चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। क्वांट एंड रीजनिंग की फॉर्मूला शीट मिल जाती है, शॉर्ट ट्रिक की एक PDF है, 100+ क्वेश्चंस का एक बेसिक क्वेश्चंस का क्वेश्चन बैंक है जो आपको पढ़ के ही जाना है, निचोड़ की सारी क्लासेस की PDF है, और अपडेटेड जितने भी क्वेश्चन मैं 5-6 दिन से करा रहा हूँ उन सभी क्लासेस के भी आपको विद सॉल्यूशंस क्वेश्चंस PDF मिल जाएंगे। साथ ही इसमें 6 मंथ का करंट अफेयर का भी ई-बुक आपको मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको एक्सेस हो जाएंगी, आप जाकर के इसको एनरोल कर सकते हो डिस्काउंट कोड Y829 लगा करके, है ना। तो मैं आपको यहाँ पर एक बार बता देता हूँ, जिन बच्चों को नहीं पता ये कैसे आप इसको एनरोल कर सकते हो, तो आपको सर्च करना है अड्डा 247 गूगल पर। पहली वेबसाइट खुलेगी, ऑल कोर्सेज पर क्लिक करेंगे, UG एंड PG पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप जाओगे लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट पर। तो आप जैसे ही मॉक टेस्ट पर क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट के ऑप्शन सारे दिख जाएंगे। इसके बाद आप ई-बुक पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर ई-बुक्स भी दिख जाएंगी। व्यू ऑल करोगे जैसे ही आप, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगी ब्रह्मास्त्र बाई अमित सर GAT। ठीक है, इसको आप ओके करोगे। जैसे ही आप इसको बाय नाउ करोगे, यहाँ पे कूपन कोड पूछेगा, इसमें लगाना है Y829। जैसे अप्लाई करोगे तो मात्र 85 रुपीज़ में आपको ये ई-बुक मिल जाएगी। इसको आप लास्ट के एक दिन पहले भी लेते हो तो इसको आप यूज़ कर सकते हो। बाकी कोई भी प्रॉब्लम परेशानी हो तो आप मुझे यहाँ पर मेल कर सकते हो, या फिर आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हो, अमित शर्मा अड्डा 247 पर। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई आपका डाउट और रह गया हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, या फिर मुझसे आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।